सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के संस्कृत विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65 तक ऑलरेडी हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 66 से पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है सब बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टि से। आप लोग प्लीज सभी वीडियोस को ध्यान से देख लीजिए। संस्कृत विषय में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको सारे वीडियोस पढ़ने पड़ेंगे जितने भी मैंने बनाए हैं, और सब बहुत ही इजी वे में मैंने आप लोग को पढ़ाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, चतुर्मुखा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास? दोस्तों, चतुर्मुख यानी कि चार हैं मुख, जिसके अर्थात कौन? ब्रह्मा जी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर हम देखें तो ऑप्शन द बहुब्रीहि समास सही होगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें चतुर्मुख, तो चार मुख, पहला शब्द क्या है? संख्यावाची है। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन ब और ऑप्शन द दोनों सही होगा। यहाँ पर क्या करना चाहिए था? या तो ऑप्शन ब देना चाहिए था, यानी कि इन चारों ऑप्शंस में या तो केवल द्विगु समास देना चाहिए था या तो केवल बहुब्रीहि। तो दोस्तों, आप दोनों ही सही जानिए, क्योंकि एग्जाम में अगर आता तो आपको गलत नहीं करना है, आपको समझना है कि राइट आंसर क्या है। तो चतुर्मुख मतलब चार है मुख, जिसके अर्थात ब्रह्मा जी। इसके अलावा चतुर्मुख चार मुख, चार क्या है? संख्या है, इसीलिए यहाँ पर द्विगु समास और बहुब्रीहि समास दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, मेनली ऐसा कभी एग्जाम में होता नहीं है। आप देखिए ये क्वेश्चन किसी ईयर में पूछा नहीं गया है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आता है तो या तो ऑप्शंस में द्विगु समास रहेगा तो बहुब्रीहि नहीं रहेगा, बहुब्रीहि रहेगा तो द्विगु नहीं रहेगा। बस आपको समझने के लिए यहाँ पर मैंने दोनों आंसर आपको बता दिए हैं कि दोनों के दोनों राइट हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, नायक में कौन सी संधि है? नायक का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो नय धन अका होता है, नायक। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि दिया है। राइट आंसर है अयादि संधि। क्वेश्चन नंबर 68 है, संस्कृत में कितने कारक होते हैं? 6, 7, 8 या 9? तो संस्कृत में कारकों की संख्या 6 होती है। क्लासेस मैंने पढ़ाई थी तभी भी आपको बताया था। संस्कृत में 6 होती है। और हिंदी में कितने होते हैं? हिंदी में होते हैं 8 कारक। क्वेश्चन नंबर 69 है, वर्णों के भेद होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 70 है, स्वर को कहते हैं अच, हल, यण या इक? स्वरों में दोस्तों जो अच प्रत्याहार है इसके अंतर्गत सारे स्वर आ जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर अच राइट होगा। और जो हल प्रत्याहार है इसके अंतर्गत सारे व्यंजन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, व्यंजन को कहते हैं अच, हल, यण या इक? तो व्यंजन को क्या कहते हैं? हल कहते हैं, क्योंकि हल प्रत्याहार के अंतर्गत सारे व्यंजन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या 6? दोस्तों, व्यंजन के कहीं कहीं 3 भेद माने गए हैं, कहीं कहीं 4 भेद माने गए हैं। मेनली अगर मैं बात करूं तो व्यंजन के पहला हो गया स्पर्श व्यंजन, दूसरा हो गया अंतस्थ व्यंजन, तीसरा हो गया उष्म व्यंजन और चौथा हो गया संयुक्त व्यंजन। लेकिन कहीं कहीं संयुक्त व्यंजन को व्यंजन नहीं माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आपको लगाना है 3 कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, उष्म व्यंजनों की संख्या 4 है, सा 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 हा, और अंतस्थ व्यंजन या रा लावा की संख्या भी 4 है। क्वेश्चन नंबर 73 है, व्यंजन के भेद हैं। दोस्तों, व्यंजन स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन ये तीनों ही है, तो ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, यद्यपि का संधि विच्छेद है। यदि धन अपि, यद धन अपि, आदि धन अपि या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है यदि धन अपि, यद्यपि। क्वेश्चन नंबर 75 है, तथैव में संधि है। दोस्तों, तथैव, तथा, धन, एव, तथैव। तो यहाँ पर आप देखिए ये हो जाएगा वृद्धि संधि। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 76 है, पवनः का संधि विच्छेद है। पो, धन, अनः। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है, पवनः। क्वेश्चन नंबर 77 है, रविंद्र में संधि विच्छेद है। रवि, धन, इंद्र, रविंद्र। दोस्तों, रविंद्र में यहाँ पर देखिए बड़ी ई की मात्रा है, इसका मतलब इसमें क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 78 है, देवेंद्र में संधि है। देव, धन, इंद्र, देव, धन, इंद्र, देवेंद्र। तो इसमें है गुण संधि।
क्वेश्चन नंबर 79 है इको यणचि किस संधि का सूत्र है? गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि या इनमें से कोई नहीं। इको यणच, यण यहाँ पर लिखा ही हुआ है तो यण संधि का ये सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 80 है आदि गुणा किस संधि का सूत्र है? तो आपको इसके अंदर ही इस क्वेश्चन के अंदर ही इसका आंसर दिख जाएगा। आदि गुणा यानी कि गुण स्वर संधि का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 81 है क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ। राइट आंसर है कंठ। क्वेश्चन नंबर 82 है सह पादेन खंजर अस्ति वाक्य में पादेन किस विभक्ति का है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या सप्तमी। दोस्तों सह पादेन खंजर यानी कि वह पैर से लंगड़ा है। सह कर्णेन बधिरा अस्ति यानी कि वह कान से बहरा है। तो जहां भी किसी के भी शरीर में कोई दोष होगा, किसी के अंग में कोई दोष होगा, वहां पर होता है तृतीया विभक्ति। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 83 है यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में आप सभी लोगों को पता है, बताने की जरूरत नहीं है क्या है, अव्ययी भाव समास है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 84 है वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? स्वर, वर्णमाला, ध्वनि या गीत। राइट आंसर है वर्णमाला। वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है यद्यपि इत्यादि प्राज्ञा में संधि बताइए। यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि या वृद्धि संधि। दोस्तों इन सभी में है यण संधि। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 86 है नायक का संधि विच्छेद बताइए। तो नायक का संधि विच्छेद दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस में देखिए नय धन अक, ना धन अक, ना धन अक या नय धन आक। राइट आंसर है नय धन अक नायक। और इसमें कौन सी संधि हो गई? अयादि स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 87 है पंचवटी, त्रिलोकी, नवरात्रम, चतुर्मुखा में समास है। पंचवटी यहाँ पर संख्या 5 बता रहा है, त्रिलोकी में 3 बता रहा है, नवरात्रम में 9 बता रहा है और चतुर्मुख में 4 बता रहा है। तो यहाँ पर देखिए जब इकट्ठे इन सबको हम लेंगे तो इनमें होगा द्विगु समास। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर पंचवटी और नवरात्रम इन दोनों की वजह से यहाँ पर द्विगु समास होगा। ठीक है, क्योंकि त्रिलोकी और चतुर्मुख, अगर आप त्रिलोकी की बात करोगे और चतुर्मुख की बात करोगे तो यहाँ पर आप देखो चतुर्मुख किसके लिए प्रयोग होता है? ब्रह्मा जी के लिए प्रयोग होता है। तो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे, और त्रिलोकी मतलब तीनों लोकों में राज करने वाला। तो यहाँ पर जो चतुर्मुख है ये तो है दोनों, बहुव्रीहि भी और द्विगु भी, लेकिन ये चारों किसके साथ जा रहे हैं? यहाँ पर आपको इस बात का ख्याल रखना। तो ये चारों जिसके लिए सही होंगे उसी ऑप्शन को आपको चूज करना होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 संख्या, यहाँ पर 3 संख्या, यहाँ पर 9 संख्या, यहाँ पर 4 संख्या आ रही है। तो ऑप्शन बा द्विगु समास ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है पीताम्बरा, नीलकंठ, दशानन, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? पीताम्बर भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग करते हैं, नीलकंठ भगवान शिव के लिए प्रयोग करते हैं, दशानन रावण के लिए प्रयोग करते हैं और चंद्रशेखर भगवान शिव के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए ये सभी किसके एग्जाम्पल है? ये सभी बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन आ यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है वृक्षात पत्राणि पतंति में वृक्षात पद में कारक है अपादान, संप्रदान, कर्ता या कर्म। दोस्तों वृक्षात पत्राणि पतंति में अपादान कारक है क्योंकि यहाँ पर अलग होने का बोध हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 90 है एकोन विंशति का अर्थ है। एकोन विंशति, विंशति मतलब 20, 20 में एक नहीं है, एक नहीं है यानी कि 19। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है विप्राय गाम ददाती में कारक है। विप्राय गाम ददाती यानी कि ब्राह्मण को गाय दान देना, दान दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कर्ता, करण, संप्रदान या अपादान। क्या होगा? संप्रदान। क्वेश्चन नंबर 92 है त्रिंशत का अर्थ है। त्रिंशत, त्रिंशत 3 10 यानी कि 30। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 93 है गत्वा पद का प्रकृति प्रत्यय है। गम धन कत्वा, गम धन तुमुन, गम धन शत या गम धन सानच। दोस्तों ये हो जाएगा गम धन कत्वा प्रत्यय। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 94 है अंतस्थ व्यंजन कौन है? अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? या, रा, लावा, टा वर्ग, का वर्ग या सा, सा, साहा। आप सभी प्रशिक्षुओं को पता है कि अंतस्थ व्यंजन या, रा, लावा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन शा, शा, शा और हा, यही चारों होते हैं। तो ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है का सही शब्द रूप है। तो का में क्या छिपा हुआ है? आधा क और आ छिपा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 97 है, क और श के मिलने से बनता है। क और श के मिलने से क्या बनता है? र, ज्ञ, श या छ? तो राइट आंसर है छ, ऑप्शन द बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 98 है, जीवेशु मानवा श्रेष्ठः वाक्य में जीवेशु किस विभक्ति का है? तो मैंने आपको बताया जहां पर भी स पर उ की मात्रा आएगी ये होगा सप्तमी विभक्ति। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 है, भगवती भारती भारते मातु सर्वथा में अलंकार है। यहाँ पर देखिए भा वर्ड का बार बार क्या हो रहा है? आवृत्ति हो रही है, 3 बार आपको भा वर्ड दिखेगा। तो ये जो भा वर्ड है ये इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, इसीलिए इसमें होगा अनुप्रास अलंकार। दोस्तों अलंकार आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, यहाँ पर गलती से ये क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 100 है, उसमें व्यंजन है। उसमें व्यंजन अभी आपने देखा श और हा, यही चारों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, संयुक्त व्यंजन है छ, त्र, ज्ञ। छ क और श से मिलकर के बना हुआ है, त्र, त और र से मिलकर बना हुआ है, और ज्ञ, ज और इ से मिलकर के बना हुआ है। तो ऑप्शन द जो है सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, ज और इ के योग से क्या बनता है? ज और इ के योग से ज्ञ बनता है। तो ऑप्शन आ ही बिल्कुल सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 103 है, वंश हंस अंग में बिंदु लगा है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग, अनुस्वार, अनुनासिक या हलंत? दोस्तों ये जो आप बिंदु आप देख रहे हो इसे हम कहते हैं अनुस्वार, ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 104 है, विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। अकु विसर्जनीय नाम कंठ, आ का उच्चारण स्थान, का वर्ग का उच्चारण स्थान, विसर्ग का और हा का उच्चारण स्थान होता है कंठ। ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाए, ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो जाएगा कंठ। क्वेश्चन नंबर 105 है, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 106 है, देवालय में संधि है। तो देवालय का संधि विच्छेद करेंगे हम तो देवधन आलय, देवालय। तो यहाँ पर होगा दीर्घ संधि, ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा, देवधन आलय, देवालय। क्वेश्चन नंबर 107 है, वधूत्सव का संधि विच्छेद करिए। वधूधन उत्सव, ऑप्शन सा जो है वधूधन उत्सव, वधूत्सव, ये बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों इसमें क्या होगा? इसमें होगा दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर 108 है, देवेंद्र का संधि विच्छेद कीजिए। देवधन इंद्र, देवधन इंद्र, इस तरीके से। तो राइट आंसर है देवधन इंद्र, ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 109 है, तवलकारः रमेशः महोत्सव में संधि है। आयादि संधि, गुण संधि, यण संधि या वृद्धि संधि? दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बा, गुण संधि। क्वेश्चन नंबर 110 है, स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, तालु, कंठ, मूर्धा? राइट आंसर है दंत, ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 111 है, त्रयश्चत्वारिंशत् शब्द का अर्थ है। चत्वारिंशत् मतलब 40 और त्रय मतलब 3, तो 40 और 3 43। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, पंचवटी में समास है। द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि या कर्मधारय? तो पंचवटी, यहाँ पर पंच मतलब 5, तो ये संख्यावाचक शब्द है, तो यहाँ पर हो जाएगा द्विगु समास, ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 113 है, विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। दोस्तों कम से कम ये 3 से 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इंपॉर्टेंट है। विसर्ग का उच्चारण स्थान देखिए 2016 में भी पूछा गया है, कंठ, तालु, दंत या ओष्ठ? राइट आंसर है कंठ। क्वेश्चन नंबर 114 है, गमनम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय है। गम धन ल्युट, गम धन युच, गम धन अन या गम त्यज धन ल्यप? दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन आ, गम धन ल्युट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 115 है, पठनीयम पद में धातु एवं प्रत्यय है। तो पठनीयम में दोस्तों पठ धातु और यहाँ पर प्रत्यय देखिए आप अनीय, तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, कर्ता का प्रकृति प्रत्यय है। क्रीधन कता, क्रीधन तुमुन, क्रीधन सत या क्रीधन त्रिच? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा क्रीधन त्रिच। क्वेश्चन नंबर 117 है, पठ धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर रूप होगा। पठियतुम, पठित्वा, पठितुम या सभी? राइट आंसर हो जाएगा पठितुम, ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 118 है, पठ धातु में सतिर प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? पठित्वा, पठन, पठितुम या कोई नहीं? राइट आंसर है पठन। क्वेश्चन नंबर 119 है, समास का अर्थ है विस्तार, व्याख्या, योग या संक्षेप? तो समास का अर्थ होता है संक्षेप करना, छोटा करना। क्वेश्चन नंबर 120 है,
पंचाशत शब्द का अर्थ है 15, 25, 50 या 100। तो पंचाशत का दोस्तों जो अर्थ होगा वो होगा 50। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 121 है, पावकः में संधि है दोस्तों। पावकः में संधि होगी पौधन अकह दोस्तों, होगा पावकः, पौधन अकह पावकः। तो इस तरीके से यहाँ पर अयादि स्वर संधि हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 122 है, अंगा, इया, अड़ा, न, म को कौन सा व्यंजन कहते हैं? अनुनासिक व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, दोनों या कोई नहीं? राइट आंसर है अनुनासिक व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 123 है, त, थ, द, ध, न का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, मूर्धा, कंठ, दंत। तो राइट आंसर है दोस्तों दंत। ऑप्शन द बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 124 है, संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप है उपरोक्त, उपर्युक्त, उपयुक्त या उपरियुक्त? राइट आंसर है ऑप्शन ब उपरयुक्त। ये देखिए 2018 में इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 125 है, संख्यावाची शब्द षष्ठ नवति अंक का वाचक है। नवति मतलब 90 और षष्ठ मतलब 6, तो 90 और 6 96। ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, कर्ता का इष्टतम कारक है संबंध, करण, संप्रदान या कर्म? तो राइट आंसर है ऑप्शन द कर्म। क्वेश्चन नंबर 127 है, अका सवर्णे दीर्घ सूत्र किसका है? अयादि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, दीर्घ संधि या यण संधि? राइट आंसर है यह है दीर्घ संधि का फॉर्मूला, अका सवर्णे दीर्घ। तो इस तरीके से 2018 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस को कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने इसको अपने कॉलेज फ्रेंड्स को शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर कर दीजिए। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको थर्ड सेमेस्टर के सभी विषयों की हैंड रिटन नोट्स की वीडियोस मिल जाएंगी। हर एक विषय के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। हर एक विषय के राजन सीरीज, पवन सीरीज सॉल्व किए हुए मिल जाएंगे। हर एक विषय के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज मिल जाएगी। तो आप लोग की बेहतर तैयारी के लिए हम लोग इतना तैयारी करवा रहे हैं, आप लोग को हर एक विषय अच्छे से तैयार करवा रहे हैं। तो आप लोग प्लीज सभी वीडियोस को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। जहां कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए। लगातार आपके लिए वीडियोस में लेकर के आती रहूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सभी वीडियोस को देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय